सो हेलो एंड वेलकम टू मॉड्यूल 5C05 ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। और ये एक काफ़ी एडवांस लेक्चर है, ठीक है। जेईई मेंस या एनसीईआरटी लेवल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेक्चर है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक अल्ट्रा स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, ठीक है। इसको आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। कोचिंग मॉड्यूल्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सब जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने पास एक कंडक्टर विद कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और करंट डेंसिटी जे अपने को गिवन है। बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका सेंटर कितना है, C1 है, और जो कैविटी है उसका सेंटर कितना है, C2 है। कैविटी के अंदर एक पॉइंट गिवन है P। वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट P। तो कैसे करेंगे अपन इस काम को, तो जैसा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, कैविटी को पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से फील्ड माना और फिर उसी कैविटी को सेम मैग्नीट्यूड की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से अपन ने फील्ड माना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो अपन वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। अपन ने बोला कि ये जो कैविटी है इसके अंदर जे करंट डेंसिटी तो ऊपर की तरफ है और जे करंट डेंसिटी नीचे की तरफ है, ठीक है। उसका मतलब क्या हो चुका है कि इसमें कोई करंट है ही नहीं, एंड एक्चुअल में इसमें कोई करंट नहीं है। बट अपन अगर ऐसा अज्यूम करेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ईजी, अगर अपन ने इसमें जे करंट डेंसिटी ऊपर की तरफ अज्यूम की है और ऊपर वाले डायरेक्शन को आप ले सकते हैं के कैप, तो अपन कह सकते हैं कि यार ये एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कोर है जिसके अंदर वॉल्यूम करंट है, ठीक है। और वॉल्यूम करंट जो है उसकी जो करंट डेंसिटी है दैट इज़ जे, दैट इज़ द करंट पर यूनिट एरिया। और अपन जानते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर ये इनफाइनाइट सिलेंडर है तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे विच इज़ लेस देन कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, दैट्स इट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, तो वी नो दैट बी इन वेक्टर इज़ नथिंग बट म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो अब तो लगभग हो ही चुका है क्वेश्चन सॉल्व। तो अपन ने बोला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P अपने को निकालना है, तो अपन बोल सकते हैं यार म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे वेक्टर क्रॉस पॉइंट P पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक तो पूरा सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है और करंट डेंसिटी प्लस के कैप में है, और एक सिलेंडर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, सिचुएटेड एट C2 और करंट डेंसिटी माइनस के कैप है विद द सेम मैग्नीट्यूड J, ठीक है। तो यार J क्रॉस R करना है अपने को, तो C1 से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस, तो ये वेक्टर है एक, ठीक है। R वेक्टर अपने को लिखना है, तो दैट इज C1P वेक्टर। तो यहाँ लिख दिया अपन ने C1P वेक्टर, ठीक है। एंड माइनस, क्योंकि ऊपर वाले करंट डेंसिटी अगर J वेक्टर थी तो नीचे वाली कितनी होगी, माइनस J वेक्टर होगी। तो सेम काम अपन यहाँ भी कर देते हैं यार वापस से। तो देखो म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस, तो इस वाली कैविटी का जो सेंटर है वहाँ से लेके पॉइंट P तक का वेक्टर दैट इज C2P वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज C2P वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ हो चुकी है। तो अब अगर अपन देखें तो BP वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P अपने पास कितना आ चुका है, तो यहाँ पे आप एक डायरेक्शन अपेंड कर देना एन कैप, ओके। सो म्यू नॉट बाई 2 एंड या J वेक्टर को आप बाहर ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर, ठीक है। और एन कैप इज़ द डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सुंदर सा आपके लिए डायग्राम बना रखा है एक। तो C1P वेक्टर की तरह बताओ, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो वेक्टर है दैट इज C1P वेक्टर, और C2P वेक्टर की तरह तो देखा जाए तो C2P वेक्टर ये है और नेगेटिव ऑफ C2P वेक्टर ये है, मतलब ये जो वेक्टर ये क्या है, दैट इज नेगेटिव ऑफ C2P वेक्टर। और इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट यार यही तो मिलेगा, दैट इज C1C2 वेक्टर। तो दिस इज नथिंग बट C1C2 वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन वेक्टर फॉर्म आ चुका है, म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस C1C2 वेक्टर एंड एन कैप। एन कैप विल बी इक्वेटेड विथ J कैप क्रॉस C1C2 कैप, ओके। एक्चुअली अपने को डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में मिला है, बट अगर अपन डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो अपन लिख सकते हैं अलग से। अपने से पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है तो आपको इतना सा आंसर बताना है, और डायरेक्टली आंसर लिखना है आपको, तो आंसर सिर्फ यहीं तक ही है, म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस C1P वेक्टर माइनस C2P वेक्टर। डायरेक्शन ऐसी है। और अगर अपन देखेंगे तो J कैप क्रॉस C1C2 कैप, तो J कैप क्रॉस C1C2 कैप, सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन C1C2, इज दैट क्लियर। सो टू द लाइन C1C2 है ना, तो C1C2 ये है, तो इसके परपेंडिकुलर है ना। तो कौन सा पेन ले यार, पेन ही एग्जॉस्ट हो गए अपने, तो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन दिख जाएगा इसमें। तो परपेंडिकुलर टू C1C2, तो इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कैविटी के अंदर, ठीक है। ये टॉप व्यू है या 2D व्यू है ये। तो ये तो अल्ट्रा स्टैंडर्ड प्रोफाइल जो थी अपनी सॉल्व हो चुकी है। अब बात करते हैं एक
ऐसी प्रोफाइल की जो ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो 2-3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स इनको सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं और एग्ज़ाम में इनको सच बताऊँ तो पूछते भी नहीं है कोई। बट जेईई एडवांस्ड इज़ हाईली अनसर्टेन, पता नहीं वो कब किस चीज़ को किस तरीके से पूछ ले, तो कुछ भी छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगी फिज़िक्स जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, तो ठीक है। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप फॉर्मूले याद रखते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, तो कुछ भी याद नहीं करना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो बात करते हैं, यहाँ पे एक अपने पास में थिक इनफाइनाइट शीट है। तो थिक इनफाइनाइट शीट है, ये जो आपको दिख रही है, इस पर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। शीट के अंदर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, दिस इज अ थिक इनफाइनाइट शीट, फाइन। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड अराउंड दिस शीट। इस शीट के आसपास के हर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब मैंने क्या बोला आपको, अपन एक काम करते हैं, शीट को नीचे से देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आई बना दिया है यहाँ पे, और अपन इस शीट को नीचे से देख रहे हैं, तो अपने को क्या लगेगा, अपन इसका टॉप व्यू ये बना सकते हैं। नीचे से देखने का रीज़न आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। अब मैंने बोला यार पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मुझे सपना आया कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई सपने नहीं आते, ठीक है। सपने आते तो हो गया फिर तो काम, ऐसे कैसे नीचे है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने को पता नहीं है यार मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या है, किधर है, अपने को कुछ भी नहीं पता, अपन कैसे बोल सकते हैं। तो अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है अभी तक, एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट सावर्ट लॉ। इन 2 चीज़ों के अलावा अपने को कुछ भी नहीं आता है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक एम्पीरियन लूप यहाँ पे लिया, ठीक है। तो मैं एक एम्पीरियन लूप ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता नहीं है। तो लेट से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे हो सकता है, और अगर अपन लूप में ट्रैवर्स कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा DL वेक्टर और ये हो जाएगा B वेक्टर इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे, और इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा अल्फा। तो इस चीज़ को एवेल्यूएट करने में बहुत दिक्कत आएगी अपने को, करेक्ट। तो देखो समझने का एक बहुत अच्छा तरीका, मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका, दैट्स वाई मैंने बोला ये कंसेप्चुअल लेक्चर है। क्यों है, देखो इसमें बहुत सारे वायर्स आप अज्यूम कर सकते हो, एक वायर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे बहुत सारे वायर्स है शीट के अंदर, सारे वायर्स को जोड़ जोड़ के तो शीट बनी है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि मैं ये ले रहा हूँ, ये 2 पॉइंट, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। तो एक ये पॉइंट लिया मैंने और एक ये पॉइंट लिया। अब इसका मतलब क्या है, इस क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है, जिसके अंदर करंट इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रहा है, ठीक है। और अगर करंट इसमें इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से अपन क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं, यस। तो राइट हैंड थंब रूल से अपन इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, ठीक है। और अब देखो समझने का कितना अच्छा तरीका है ये जो पॉइंट है, जो 2 मैग्नेटिक फील्ड लूप्स जो क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, और ये पॉइंट इस शीट की सरफेस पे लाया करेगा। आया समझ में। तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इसका, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, और ये रेड वाला जो लूप है, ये ऊपर वाला जो लूप है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। और इन दोनों के ये वाले कॉम्पोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि करंट पर यूनिट विड्थ इज लैम्डा, दैट इज सेम एवरीवेयर इनसाइड द शीट, ठीक है। तो इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ये कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। अपन ने बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। कोई सपना नहीं आया अपने को, अपन डायरेक्ट कह रहे हैं, ठीक है, फाइन। सो अब बात करते हैं इस पॉइंट की। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे यार, तो इस पॉइंट पे इस लूप के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, और इस लूप के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि इनके भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं आपको शीट भी बना के दिखाऊँ यहाँ पे, मतलब ये जो फोटो है ये क्रॉस वाली, इसको अपन ने जूम कर दिया बहुत ज़्यादा। इस फोटो को बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद में ये चीज़ अपने पास में आएगी, और यहाँ पे अपन बनाएंगे तो ये शीट है अपनी, ठीक है, ये शीट है, ये इनफाइनाइट, ठीक है, ये पूरी शीट बन गई। तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस शीट की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा, दैट इज नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट, या टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके पैरेलल ही होने वाला है। तो अपन ने बोला यार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B0, और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है B0, ठीक है। क्यों B0? क्योंकि कांस्टेंट क्यों मान रहा हूँ मैं, क्योंकि करंट पर यूनिट वेट जो है वो लैम्डा है। तो दिस इज़ B0 ऊपर की तरफ है, तो चलो वेक्टर बना ही दो आप इसको, ये भी B0 वेक्टर है, बट ये नीचे की तरफ है। अब अपने को पता चल चुका है कि ये जो B0 वेक्टर है ना, ये ऐसे नहीं है। अपने को पता चल चुका है कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ 0 डिग्री, इस डायग्राम से अपने को पता चला है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल एंड इंट्यूटिव वे किसी चीज़ को समझने का।
अब कैसे कह सकते हैं आपकी समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन अपने पास है तो अपने को सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो अगर अपन आगे बात करें तो अपन इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का लॉ लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन विद सर्कल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस शीट के थ्रू जितना भी करंट एनक्लोज हो रहा है उसको अपन ने बोला आई एनक्लोज, ठीक है। तो ये लेंस जो है इसको मैं ले रहा हूँ स्मॉल एल। तो डी एल का इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा एल। तो देखो क्या कह रहे हैं अपन, म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो अपन ने बोला कि यूनिट विड्थ में करंट कितना है, लैम्डा है। तो एल लेंथ में कितना करंट आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ओके, दैट इज़ इक्वल टू बी डॉट डी एल। तो बी नॉट डॉट डी एल करते जाओगे तो डी एल यहाँ से यहाँ तक ऐड करोगे तो एल हो जाएगा ना यार, तो बी नॉट एल। और सिमिलरली इसके लिए करोगे तो यहाँ पे भी अल्फा 0 हो चुका है तो वापस से बी नॉट एल। और अपन ने बोला कि नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस शीट, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अपन बोल सकते हैं कि अब की बार अल्फा इधर कितना हो जाएगा, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। और डी एल ऐसे है तो ये एंगल कितना हो चुका है, 90 हो चुका है। सेम ऊपर भी हो जाएगा तो 0 + 0, 4 वायर्स के लिए 4 कर दिया अपन ने। वायर नहीं, एक्चुअली लूप के 4 पार्ट हैं जिनमें अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये तो हो ही चुका है 0। तो बात करते हैं अपन, तो 2 बी नॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा एल। तो एल से एल कैंसिल हुआ तो बी नॉट जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो वेक्टर का हो चुका है मैग्नीट्यूड म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। और डायरेक्शन देखनी है इसकी, तो अंदर की तरफ देखेंगे तो ऐसे है ना। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे इसकी, अपन शीट के पैरेलल होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो इस तरफ जितना मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हर जगह कांस्टेंट है, म्यू नॉट और सॉरी बी नॉट लैम्डा बाय म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, सॉरी, सो दैट इज म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो इतना अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की। तो अब की बार क्या है अपने पास में, ये है, तो वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसके पहले, इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास में कोई भी सॉलिड सिलेंड्रिकल कोर है जिसमें करंट डेंसिटी J है और अंदर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो केवल स्मॉल r डिस्टेंस तक जितना भी एनक्लोज करंट है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से ही आएगा, ठीक है। तो वही एनालॉजी यार यहाँ पे रखनी है अपने को। और अपने से बोला जा रहा है कि ये है x0, दिस इज़ x इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है ये शीट, है ना। और हाँ, अपन क्या कह रहे थे, यहाँ पे है x इक्वल टू 0 और यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पे जाके अगर ये पॉइंट है कुछ पॉइंट P, तो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो वेरी सिंपल यार, ये काम भी अपन कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल अप्रोच, x पे जाओ और dx लेंथ की एक स्ट्रिप ले लो dx, और अपन अब की बार क्या देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। तो अब की बार हो चुका है अपना ऐसे टॉप व्यू, और टॉप व्यू देखा तो ये चीज़ आ गई है, और ये जो लेंथ है दिस इज़ d, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है इसको कैपिटल L ले रहा हूँ मैं b के लिए। तो ये जो लेंथ है ये कैपिटल L हो जाएगी नीचे तक। आया समझ में। अब अपन जो एलिमेंट्स ले रहे हैं ना इसमें वो ऐसे ले रहे हैं। तो ये है dx, ठीक है, दिस इज़ dx। अब J क्या है, J दे रखा है अपने को नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें अंदर की तरफ है ये करंट डेंसिटी J। तो J क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। तो L लेंथ लिया तो L dx एरिया में कितना करंट होगा, J इंटू L dx, ओके। सो वी कैन से दैट B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का इंटीग्रेशन विद सर्कल, ठीक है। और अपन काम कर रहे हैं अभी x लेस देन मॉड x लेस देन इक्वल टू d/2 के लिए अपन काम कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, और करंट एनक्लोज को अभी के लिए अपन लिख देते हैं आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज जो है दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम -x टू x, ओके, क्योंकि अपन पूरा एक वो लेने वाले हैं स्ट्रिप, ठीक है, जिसकी ये जो लाइन है ये सिमेट्रिकल होगी। -x से लेके x तक अगर अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 सेकेंड, -x से लेके x तक इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो किसको इंटीग्रेट करना है यार, सो j मल्टीप्लाइड बाय L dx, फाइन। सो j इंटू L dx इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। और b वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो वापस बता चुके हैं अपन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो केवल और केवल इस डायरेक्शन में ही आएगा, और इधर की तरफ देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो BL प्लस BL कितना हो चुका है, 2BL। तो इस तरफ तो अपन ने लिख दिया 2BL एंड दैट इज़ इक्वल टू
जे इंटू एल डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एक्स टू एक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ चुका है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स माइनस एक्स से लेके एक्स तक करोगे डी एक्स का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा 2x, दैट इज़ गोइंग टू बी 2j x, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा। आर वी मिसिंग समथिंग, या म्यू नॉट, अपन म्यू नॉट खा गए तो यहाँ पे म्यू नॉट लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ म्यू नॉट जे एक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है ये। सो दिस इज़ वैलिड फॉर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू d/2। बात करते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू d/2। तो d/2 के बाद क्या होगा यार, अपने को ये जो लिमिट अपन ने माइनस एक्स से लेके एक्स तक लगाई है, केवल और केवल इस टाइप के केसेस में केवल और केवल एनक्लोज्ड करंट की वैल्यू चेंज होती है, और एनक्लोज्ड करंट की लिमिट्स अब की बार अपने को लगानी है माइनस d/2 से लेके d/2, ठीक है, j मल्टीप्लाइड बाय l dx। और इस बार j और l एज इट इज़ रहेंगे, और म्यू नॉट था यहाँ पे, अच्छा आई, ये तो आई एनक्लोज्ड है केवल, तो dx का इंटीग्रेशन हो चुका है x, सो दैट बिकम्स d। ओके, अब लगा दो इधर म्यू नॉट और उस तरफ लिख दो आप 2bl। तो अब की बार वापस से 2 कैंसिल नहीं होगा, अब की बार l से l कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया अपने पास। ओके, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ b आउट, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, डायरेक्शन अपने को पता है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी म्यू नॉट j d/2। ओके, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे जो x है, दिस x इज़ मॉड x जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू d/2 है, और इस केस में क्या है, मॉड x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d/2 है। जैसे कि यहाँ पे आप x को d/2 डालेंगे तो म्यू नॉट j d/2 ही आ जाएगी वो चीज़, है ना। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपन एक लेक्चर में कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। पेस थोड़ा सा फास्ट है बट वी हैव नो अदर चॉइस बिकॉज वी हैव अ ह्यूज सिलेबस लेफ्ट। अभी तक अपन सिर्फ मॉड्यूल 5 पर ही हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉड्यूल्स है इस कोर्स में, तो या इस बार देखो, इस वाले केस में अपन ने नीचे से देखा था, इस वाले में अपन ने ऊपर से देखा था। अगर इस टाइप की शीट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर हरदम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 इज़ नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। और काम की चीज़, इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस शीट के परपेंडिकुलर नहीं आएगा। क्यों? वी हैव द रीज़न इन हियर, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, करंट जो है पर यूनिट विड्थ कांस्टेंट है, कितना है, लैम्डा है, तो एल लेंथ पे कितना करंट आएगा, म्यू नॉट लैम्डा करंट, लैम्डा इंटू एल करंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको इवैल्यूएट कर लेंगे अपन, तो ये चीज़ हो चुकी है। ये समझ में आना चाहिए आपको, ये 0 2 बार क्यों आया यहाँ पे, सब कुछ इसका 0 है लाइन इंटीग्रल, और इस वाले का लाइन इंटीग्रल 0 है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है यार। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, है ना। और जे एडवांस आ रहा है, अभी सिर्फ 30 डेज़ समथिंग बचे हैं, ठीक है। ये कोर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी करंटली, आज जो डेट है, आज कितनी डेट है, आज है 28 जून। आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी से देखा जाए तो एग्जैक्ट 2 महीने जो है बाकी है जे एडवांस में। बट जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो टाइम पता नहीं मुझे क्या होगा, ठीक है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता है कितना टाइम बाकी है जे एडवांस में। सो काफ़ी अमेजिंग लेक्चर था ये, मॉड्यूल 5 इज सॉल्व्ड। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। बात करेंगे अपन मूविंग चार्ज की काइनेमैटिक्स पूरी अपन देखने वाले डिटेल में। कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, ठीक है, तो आपको टाइट हो जाना है अब एकदम, और पूरा मैथमेटिकल लेक्चर रहने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको, ज़्यादा काम नहीं आने वाला अपने, बट थोड़ा सा तो काम आएगा, ठीक है। जैसे जेड बार कितना होता है, मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है, और पोलर और यूलर फॉर्म्स होती है, वो सब चीज़ें अपन देख लेंगे, है ना, और डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों को। तो वो ओलंपियाड लेवल तक जाएगा, तो वो मैं वहीं कह दूँगा। आप अगर करंटली एडवांस पे फोकस है तो उन सब चीज़ों को आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं टू सेव द टाइम। और अगर इंटरेस्ट है, आपको देखना है, टाइम निकाल पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।